किसी भी रेसलर का रिटर्न एक इंडिकेशन होता है फ्रेश स्टार्ट के लिए। और जब भी कोई रेसलर रिटर्न मारता है वो कोशिश करता है कि अपने पिछली सेल्फ से वो ज़्यादा बेटर हो, फिजिकल वे में भी और अपीयरेंस वे में भी। तो आज हम ऐसे ही रेसलर्स को देखेंगे जिन्होंने कि रिटर्न मारा बहुत ही अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो और उनका कैरेक्टर भी बहुत अच्छे से डेवलप हुआ। अब 2000 में जब अंडरटेकर अमेरिकन बैडएस के कैरेक्टर में थे तब उनका फिजिकल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था क्योंकि वो इंजरी से रिकवर कर रहे थे। लेकिन जब 2004 में उन्होंने रिटर्न मारा डेडमैन के कैरेक्टर में वापस, तब से उन्होंने अपनी फिजिकल कंडीशन पे काफ़ी ध्यान देना चालू किया और हर एक रिटर्न के साथ उनकी फिजिकल कंडीशन और भी बेहतर होती जा रही थी। और ऐसे ही वो 2007 के अराउंड एकदम पीक फिजिकल कंडीशन में पहुंच गए थे अपने, उनके विजिबल एप्स भी दिखने लगे थे और इसी की वजह से उनके बहुत ही अच्छे मैचेस भी जा रहे थे और काफ़ी अच्छे से परफॉर्म भी कर पा रहे थे लॉन्गर मैचेस में। पर इसी के बाद उनकी बॉडी काफ़ी ढलती गई और लेटर ईयर्स में उनकी परफॉर्मेंस पे भी इसने इफेक्ट किया और उनके फिजिकल कंडीशन भी देख ही सकते थे आप। लेकिन 2017 में जब जॉन सीना के अगेंस्ट में उन्होंने मैच करना तो उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया एक 45 मिनट के मैच के लिए, इसीलिए उनकी फिजिकल कंडीशन काफ़ी अच्छी दिख रही थी, उनकी मूवमेंट भी उस मैच में दिख सकती है। पर उनको 5 मिनट का मैच ही मिल पाया उस कार्ड में, जिसके लिए कि वो थोड़े डिसअपॉइंटेड भी थे। अब एडी गुरेरो की फिजिक 1997 में WCW में इतनी खास नहीं थी जब तक कि उन्होंने एक रिटर्न नहीं मारा था इंजरी से। उसके बाद उनका साइज़ काफ़ी अच्छा दिखने लग गया था। उन्होंने उस कार्ड में काफ़ी परफॉर्म किया, लेकिन फिर उनको जो पेन से डील करने के लिए उनकी ड्रग एडिक्शन और ऊपर से स्टेरॉयड अब्यूज़ के कारण उनको जब सस्पेंड कर दिया था तब वो इंडी सर्किट्स में चले गए थे और उसके बाद उन्होंने स्टेरॉयड्स यूज़ और ज़्यादा कर दिया था और इस वजह से उनका साइज़ बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। फिर उन्होंने रिटर्न मारा WWE में और WWE में टॉप स्टार बनने के लिए वैसे भी उनको पता था उनको साइज़ की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए वो कुछ ज़्यादा ही ओवर यूज़ करने लग गए थे स्टेरॉइड्स का और अपनी बॉडी के लिमिट्स को पुश करने लग गए थे कुछ ज़्यादा ही। और उनके इस बड़े साइज़ की वजह से उनको पुश मिला भी, वो चैंपियन भी बने WWE चैंपियन। लेकिन उसके बाद ये ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाया क्योंकि ड्रग अब्यूज़ और स्टेरॉयड अब्यूज़ के कारण उनका हार्ट इनलार्ज हो गया था उनकी बॉडी की मसल्स के साथ साथ, और इसीलिए उनको हार्ट फेलियर के कारण 2005 में उनकी डेथ हो गई। अब जिंदर महल ने जब डेब्यू किया था तब उनकी फिजिक ठीक ठाक ही थी, एक एवरेज रेसलर की तरह, और उनका साइज़ भी काफ़ी सही सॉर्ट था, इसलिए उनको थोड़ा सा रन मिला, लेकिन उसके बाद भी ज़्यादा कुछ उनको पुश मिला नहीं और फिर उनको 2014 में रिलीज़ कर दिया गया। फिर 2016 में जब उन्होंने रिटर्न मारा तब भी उनकी फिजिक उतनी ज़्यादा चेंज नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने एक चीज़ तय कर ली थी कि वो उसको चेंज करेंगे और उसी के साथ वो पूरे साल में अपनी फिजिक पे वर्क करते रहे और उनकी साल एंड होते होते तक उनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई और इसी के साथ साथ वो टीवी पे भी और दिखने लग गए और उनको आंद्रे द जायंट बैटल रॉयल में भी एक बहुत ही अहम रोल दिया गया। उसके बाद उन्होंने खुद भी ये चीज़ बोली कि वो कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपनी बॉडी पे और इसका उनको रिजल्ट भी मिला, जैसे कि विंस मैकमैन को वो ज़्यादा ही पसंद आई उनकी फिजिक और उनको इंडियन मार्केट में भी अपना WWE का ब्रांड चलाना था, इसलिए उन्होंने उनको टाइटल शॉट भी दिया और वो चैंपियन बने। अब मेवन शुरुआत में अपनी फिजिक की वजह से इतने बड़े स्टार नहीं बन पा रहे थे, बड़ी नॉर्मल सी फिजिक के कारण उनको इतना पुश नहीं मिल रहा था। ये हुआ जब तक कि उनके 2004 का रिटर्न हुआ था एक इंजरी के, तब उनकी फिजिक बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी और कुछ ज़्यादा इनहेंस हो गई थी। उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस भी बड़े रेसलर के सामने काफ़ी अच्छी लग रही थी और ये उन्होंने खुल के भी एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने स्टेरॉइड्स का यूज़ किया था जब वो इंजरी के दौरान ऑफ थे कैमरा से, और उसी के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा पुश मिलने लगा और वो रेगुलरली टीवी पे भी दिखने लग गए। विंस मैकमैन को भी उन पे काफ़ी भरोसा होने लग गया था और इसीलिए उनको काफ़ी सारी स्टोरी लाइन्स का हिस्सा बनाया गया और वो रॉ में भी रेगुलरली मैच करने लग गए केन और बटिस्टा के साथ, और उनको मेन इवेंट में मिला ट्रिपल एच के अगेंस्ट में, जो कि बहुत बड़ी बात थी। उनको सर्वाइवर सीरीज में भी इंक्लूड किया गया, तो उनका स्टेरॉइड्स लेना और अपने शरीर को इन्हेंस करना काफ़ी फायदेमंद रहा उनके करियर के लिए। अब द रॉक 2001 के अराउंड अपनी पीक फिजिकल कंडीशन में पहुंच चुके थे और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे रेसलिंग में मैचेस के दौरान, और उनके मैचेस काफ़ी अच्छे हो रहे थे उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद उन्होंने WWE को छोड़ दिया और वो हॉलीवुड के लिए चले गए, जहाँ पे कि उन्होंने अपने शरीर को और लीन कर लिया ताकि वो और फिट इन हो सके बाकी एक्टर्स के साथ, और एज अ एक्टर ज़्यादा वो अपने करियर पे फोकस कर रहे थे। फिर उनको ये समझ में आया कि उनको फिट इन होने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, और अपने जैसा उनको फील होता है वैसा ही उनको अपने बॉडी को भी रखना चाहिए, और इसीलिए वो मसल मास गेन करने लग गए। उनको लगा कि शायद यही अब उनको बेनिफिट करेगा उनका साइज़, और ऐसा ही हुआ। उनका करियर भी काफ़ी अच्छा चला और 2011 का जो उनका रिटर्न था उसमें उनकी फिजिक दिखी कि वो कितना अच्छा साइज़ गेन कर लिया था उन्होंने और पहले से कितने श्रेडेड थे वो, और वो 2011 और 12 के टाइम पे सबसे ही बड़े स्टार बने और वो मैच भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा WWE के लिए भी और उनके लिए भी। अब बिग शो का बॉडी शेप फ्लक्चुएट करता रहा है उनके करियर में कई बार,
अब शुरुआत में जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था WCW में, तब वो काफ़ी लीन थे और काफ़ी एजाइल भी थे। उनके जो रेसलिंग मूव्स और रेसलिंग स्किल्स थी वो काफ़ी अच्छी थी, वो परफॉर्म काफ़ी अच्छे से कर पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उनको लगा कि उनका रेसलिंग स्किल्स इतने अच्छे नहीं है और उतना कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसीलिए वो अपने साइज़ को बढ़ाते रहे ताकि वो एक बहुत बड़े से जाइंट लगे और उनको ज़्यादा रिंग में परफॉर्म ना करना पड़े बाकी रेसलर्स की तरह, इसीलिए उनका करियर बचा रह सके। लेकिन ये उनको बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लगा। 2005 के अराउंड वो सबसे ज़्यादा हैवी हो गए थे अपने करियर में, और उसके बाद वो वापस लीन हुए, लेकिन वो फिर से अपना साइज गेन करते रहे। और जब 2005 के टाइम पे वो जितने भारी हुए थे उतने भारी वो वापस से हुए, तब जॉन सीना ने उन पे एक रिमार्क मार दिया था, उनको मोटे होने का ऐसा टॉन्ट मार दिया था कि वो कभी एब्स भी नहीं ला सकते। तो उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और 2016 के अराउंड में उन्होंने अपने एब्स भी बनाए जिम करके, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव था। और इनसे उनकी इन रिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी हो गई थी, जिसको फैंस ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया था। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।